तो भाई ऐसे मैंने कई बार रात बिताई है जंगल में। आपकी मौजूदगी किसी को पता नहीं चलती है कि आप कहाँ पे हो। अब भाई ये जगह देखिए आप भाई कितनी खतरनाक है बाहर। ये देखिए गाइस, अब फॉग भी आ रहा है और ये जगह कैसी हो गई है। अब बिल्कुल डर, खौफ, इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है जब भी हम ऐसी लोकेशन पर रुकते हैं। 2 बार ऐसा एहसास हुआ है जैसे कोई चीज़ पीछे थी। लालटेन में अपने साथ रखे हुए हूँ क्योंकि भाई इससे भाई मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बना रहता है। रोने की जैसी आवाज़, जैसे कि उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आई या रोने की आवाज़ आई, पर इस जंगल में भाई कहाँ से आई होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर नाइट स्टे करने वाला हूँ। कोई टस्कर एलिफेंट होगा जिसने अपने दांतों से इसकी, कोई भी जानवर रास्ते में मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसने थोड़ी हिम्मत करी है नीचे आने की। अब ये देखिए, ये रास्ता है जिससे वो आया गया होगा। कितना अलर्ट होके चल रहा है वो। और इधर छत तो भाई मेरी काफ़ी मजबूत है। देखिए ये सब भाई कोहरा है चारों तरफ। फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करी और ये हमने डाला थोड़ा सा ऑयल। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं, आप और एटलस, हम तीनों जने चल के आज जंगल के अंदर एक बढ़िया सी कैंपिंग करेंगे और एक ऐसी लोकेशन पे रुकेंगे जहां पर लोग रुकने से डरते हैं। और भाई वो डरते क्यों हैं? आसपास टाइगर की टेरिटरी है और लेपर्ड का एरिया है और एलिफेंट्स का भी। बस भाई आजकल एलिफेंट्स यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि आसपास पानी की जगह नहीं है। और एक बात और भी है भाई कि जो वहाँ पर रुकने से लोग डरते इसलिए हैं भाई, वो थोड़ी सी जगह भाई थोड़ी हॉरर टाइप है। वहाँ पे जब आप रात को रुकते हैं, वहाँ भाई चिड़िया है और इस तरफ पीछे झाड़ी में कोई आवाज़ है जानवर के चलने की आवाज़। इस तरफ भी भाई चिड़िया है और ये भाई जो है जंगल का एरिया है। तो भाई इस तरफ एक बार दिखाता हूँ मैं आपको जो ये एरिया है। तो ये देखिए गाइस, ये है एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था। कुछ इस तरह का एरिया है भाई। यहाँ पर अभी मुझे थोड़ी सी अंदर को आवाज़ आ रही थी। ये भाई ढेर सारी लकड़ी पड़ी है तो कोई भी चीज़ जल्दी से इधर को नहीं आएगी, इसलिए भाई यहाँ पे खड़े होके देख रहा हूँ, नहीं तो मैं इधर नहीं आता। तो फ्रेंड्स, अब मैं जैसा कि मैं कह रहा था कि आप लोगों से हम लोग ऐसी जगह पे रुकेंगे जहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है और सस्पेंस रहेगा। क्योंकि भाई वो लोकेशन ऐसी होगी कि जहाँ पे आप और मैं दोनों भाई गूज बम्स आ जाने वाले हैं। क्योंकि जंगली जानवर और एक ऐसी जगह जहाँ पर रुकने से लोगों को डर लगता है। और उस रोड की भाई कुछ कहावतें हैं जो कि मैं, आप समझ जाइए भाई कि वो थोड़ी सी सही जगह नहीं है। वहाँ लोग जनरली पैदल चलते नहीं हैं। हम लोग गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी में रहेंगे, हम रोड पे नहीं उतरेंगे। देखिए गाइस, ये है आवाज़ तो कुछ है भाई, कोई चीज़ की आवाज़ तो है यहाँ पे। मैं थोड़ी देर कैमरा इधर को करता हूँ भाई, ध्यान देता हूँ जरा सा। और फ्रेंड्स, जैसा कि जंगली शुगर भी होते हैं इसमें। और तो भाई मैं काफ़ी देर यहाँ पर अभी देखता रहा तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दिया। मैं अंदर की तरफ गया और अभी जो पास में आवाज़ आ रही थी अब वो चलते चलते भाई दूर को चली गई है जो भी चीज़ थी। भाई जंगल एक पल का होता है, एक पल के अंदर भाई हर चीज़ या तो दिख जाएगी या वो छुप जाएगी। चलिए भाई चलते हैं। तो चलते हैं भाई, एक नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस, ये जंगल के बीच में से एक कच्चा रास्ता है और यहाँ से होकर के हम लोग अपनी कैंपिंग लोकेशन पे पहुँचेंगे। और थोड़ी ही देर में भाई सनसेट होने वाला है। अभी सनसेट नहीं हुआ है तो हम अपनी कैंपिंग लोकेशन पे उससे पहले पहुँच जाएंगे। और गाइस, यहाँ पे हमें कोई भी जानवर रास्ते में मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बस भाई मैं चाहता हूँ कि हम लोग आराम से कैंपिंग की लोकेशन पे पहुँच जाए। आप देख सकते हो चारों तरफ भाई घास इतनी ऊँची है कि कोई भी जानवर होगा मुझे भाई दिखाई नहीं देगा। और मैं चारों तरफ भाई ध्यान दे के आराम से चल रहा हूँ कि इन केस अगर कोई जानवर हो भाई तो मैं यहाँ से वापस कर लूँगा अपनी गाड़ी को।
जाड़ों के समय में जंगल कितना खूबसूरत हो जाता है। आगे धुंध है और इस समय भाई 4 साढ़े 4 का टाइम है। और आज हमने सोचा है कि भाई कोई ऐसी जगह पे स्टे करेंगे जहाँ पर आसपास पूरा जंगल हो। अब भाई ऐसी जगहों से होके हमें निकलना पड़ेगा। देखते हैं भाई हम कहाँ पहुँचेंगे। रास्ता तो गाइस मिल गया रास्ता। आगे फिर कच्चा रास्ता मिलेगा हमें और यहाँ से अब हम कच्चे रास्ते पे चले जाएंगे। भाई जिप्सी का बस यही फायदा है, ये कहीं पर भी भाई डाल दीजिए और चल देती है। को बता दूं भाई यहाँ पर लेपर्ड, टाइगर और भालू सब हैं और एलिफेंट भी। तो भाई ये जंगल पूरा जंगली जानवरों से भरा हुआ है। अब मैं इधर का दिखाता हूँ आपको एरिया। ये देखिए यहाँ पर भी ये कुछ झाड़ी जो है वो टूटी हुई है, तो ऐसा जैसे भाई एलिफेंट यहाँ आया होगा शायद। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो गाइस ये देखिए सामने सांभर है और भाई इसके साथ में 2 एक और भी हैं, वो पीछे की साइड है। अब देखते हैं भाई ये अगर आगे आता है तो। वैसे देखिए गाइस ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये अभी देखिए आगे आएगा शायद। तो गाइस काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अब इसने थोड़ी हिम्मत करी है नीचे आने की। देखते हैं भाई ये कितना आगे तक आएगा। ये देखिए भाई कितना मतलब कितना अलर्ट होके चल रहा है वो। उसके कान भी भाई काम कर रहे हैं और आंखें भी, मतलब हर तरह से भाई एकदम परफेक्ट तरीके से भाई देखिए आगे बढ़ रहा है, हर तरफ ध्यान देता हुआ। वाह गाइस ये फीमेल है। मैं अभी थोड़ा ही अंदर आया हूँ और अभी आपको दिखा दूं भाई कि जैसा कि भाई मैंने कहा ना कि यहाँ पे सारे जानवर हैं। अब जानवर मिल पाना ना मिल पाना भाई वो सब लक का खेल है भाई। वो रोड पे आते हैं तभी हमें दिखाई देते हैं। और बाकी जैसा कि भाई ये देखिए भाई एलिफेंट डंग पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, अब ये देखिए भाई जहाँ पे एलिफेंट डंग है तो भाई यहाँ एलिफेंट तो रहा होगा ना, तभी एलिफेंट डंग है। अब ये देखिए ये रास्ता है जिससे वो आया गया होगा और अब हम भी भाई इसी रास्ते से चल रहे हैं आगे। देखते हैं भाई क्या पता हमें मिले और या फिर हम अपनी कैंपिंग की लोकेशन पे पहुंचते हैं। काफ़ी लंबा हो गया है ये, अभी तक कहीं पे भी इसका लिंक नहीं दिखाई दे रहा है। तो अचानक से भाई शायद गाइस एक चौड़े रोड पे मिल गया है आकर के। तो गाइस अब शाम होने लगी है और अभी भी मैं अपनी कैंपिंग की लोकेशन पे नहीं पहुंच पाया हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम स्टे करेंगे और मैंने गाड़ी को बिल्कुल अंदर लगा लिया है। मैं बाहर जाता हूँ भाई, एक बार लोकेशन देख के आता हूँ। तो गाइस थोड़ा सा आगे देख करके आते हैं हम और देखिए भाई पैरों के चलने की आवाज़ भी आ रही है ज़मीन में। भाई क्या कमाल की लोकेशन है ये। वहाँ तक तो चलते हैं भाई देखने। इससे आगे भाई मैं नहीं जाऊंगा। आगे भाई बिल्कुल टेंस है फॉरेस्ट और भाई यहाँ पे ठंड लग रही है। ये तो गाइस आप लोगों को कैसी लगी ये लोकेशन? भाई चारों तरफ मेरे जंगल है और बीच में थोड़ी सी पेड़ों के बीच में खुली हुई जगह है जहाँ पर मैं भाई अपनी गाड़ी को पार्क करके और यहाँ पर नाइट स्टे करने वाला हूँ। भाई जगह बहुत स्कैरी वाइब्स वाली है। यहाँ पर कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जो लोग भाई बताते हैं, तो मैं आपको क्या बताऊँ। जैसा कि यहाँ पे कई बार लोग, ये भाई क्या आवाज़ है?
तो गाइस यहाँ पे कई बार लोग आके रुके हैं और अक्सर उन्होंने ऐसा बताया है कि जैसे उन्हें यहाँ पे ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई उनके आसपास था, या जैसे कि उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आई या रोने की आवाज़ आई। कई बार भाई ये चीज़ें यहाँ पर लोगों ने फेस की हैं, और भाई मैं भी नहीं चाहता भाई कि ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने हो। तो गाइज़ मैं अभी थोड़ा सा अंदर आया हूँ। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो काम किया गया है ये एलिफेंट के द्वारा किया गया है। इस पेड़ पे दीमक लगी होगी, फिर उसके बाद कोई टस्कर एलिफेंट होगा जिसने अपने दांतों से इसकी छाल को उतारा होगा, और इसका एक प्रूफ है भाई कि यहाँ पर एलिफेंट डंग पड़ा हुआ है यहीं पर। मैं भी आपको दिखाता हूँ भाई। उससे पहले मैं ये जगह आपको बता दूँ कि जंगली जानवरों के साथ साथ भाई ये जगहों को थोड़ा स्कैरी भी बताते हैं। यहाँ पे भाई कई बार लोगों को, अपने साथ में लोगों का एहसास हुआ है कि वो लोग कैंपिंग कर रहे हैं 3 जने 4 जने, और उन्हें कोई भाई टॉयलेट के लिए गया या कहीं गया और फिर उसको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई हंस रहा है या किसी ने आवाज़ दे के बुलाया है। तो ये सब चीज़ें भाई यहाँ पे लोगों ने कई बार महसूस की हैं। पहले मैंने सोचा था भाई जिप्सी में बाहर बैठ के खाना ना बना लेंगे। अब इस लोकेशन को देखते हुए भाई मैं नहीं समझता कि मैं यहाँ पे बाहर रुकूं। और सनसेट भाई हो रहा है, देखिए सामने सनसेट हो रहा है। सन देखिए गाइस क्या खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, और एलिफेंट डंग भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये शायद 3-4 दिन पुराना या 1 वीक लगभग। और यहाँ पे भाई जब एलिफेंट डंग है तो ऐसी जगह पे भाई एलिफेंट का आना बड़ी बात नहीं है। हमें बहुत ध्यान से भाई यहाँ पे स्टे करना होगा। और ये देखिए गाइस, ये एलिफेंट के काम है। ये नीचे इसने सारा उतार के यहाँ पे सब पेड़ों को तोड़ा है। जो सूखे पेड़ हैं भाई उनको ताकत लगा के यहाँ देखिए गिरा के तोड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई, एक सनसेट हो रहा था, अगर वो भाई कैप्चर होता है तो देखिए वो सामने देखिए गाइस सन दिख रहा है, और ये सनसेट होने ही वाला है बस। और इस तरफ भाई बर्ड्स हैं जो बहुत सुंदर हैं। बर्ड्स की आवाज़ के साथ साथ भाई एक ठंडी सी खुशबू है। और यहाँ पे भाई एलिफेंट ज़्यादा दिन पहले नहीं, अभी हाल में ही आया है। इसने बहुत चीज़ें तोड़ी हैं यहाँ पर। पता नहीं भाई यहाँ पे कैसे मैं नाइट स्टे करूँगा। पहले मैंने सोचा था भाई बाहर रुक करके खाना बनाएंगे। अब मैंने सोचा है भाई हम बाहर नहीं, अंदर बैठ के अपने खाने की तैयारी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि भाई अंधेरा होने के बाद में ये जगह बिल्कुल ऐसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। हम यहाँ बाहर निकल पा रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद में हम भाई बाहर नहीं निकल पाएंगे बिल्कुल। भाई बर्ड्स भी देखिए क्या खूबसूरत जगह पे रहती हैं। भाई यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है, मैंने कैप भी पहन ली है, और मैं सोच रहा था भाई बाहर रख के खाना ना बना लूँगा। अब एकदम से अंधेरा हो जाएगा भाई, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएंगी सब चीज़ें। तो हम गाड़ी के अंदर बैठ के ही अपनी तैयारी कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हमें बनानी है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी गाड़ी के अंदर आ जाइए। तो गाइस अब अपनी तैयारी कर लेते हैं, इससे पहले कि भाई ज़्यादा अंधेरा हो जाए और मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा। ये तो भाई मैं अंदर बैठ के भी इसे बंद कर लूँगा। अभी तो फ़िलहाल इतनी डर की बात नहीं है। तो मैं सही बताऊँ तो गाइस इस समय पे बाहर रह के कैंपिंग करना बहुत मुश्किल है। ज़रा ही देर में भाई कोई अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। वो कैसी आवाज़ है भाई कोई पता नहीं चल रहा है। कभी इस तरफ से आ रही है, कभी उधर से। कैमरे में भी भाई कैप्चर हुई होंगी, तो वो शायद चिड़िया या जानवर जो अपने घर को आते हैं वापस, उनकी आवाज़ें हैं। और कई बार भाई लोगों के बोलने की जैसी भी आवाज़ आई है, पर इस जंगल में भाई कहाँ से आई होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ वो भी होता है ना भाई, जैसे हमारा वहम, वो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक तो भाई ऐसा है ना कि यहाँ के लिए थोड़े से बातें बड़ी अजीब अजीब सी बताई गई हैं। तो जैसे मैं एकदम से ध्यान मेरा बढ़ जाता है तो ठीक है, और ध्यान नहीं बढ़ता है तब फिर मेरा ध्यान जाने लगता है कि यहाँ पे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है या। चलिए गाइस जय भोले की। तो भाई अब अंदर चलते हैं और अपनी कैंपिंग की शुरुआत करते हैं।
खाने की तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि भाई जल्दी ही मुझे ये सब चीज़ें पैक करनी पड़ेंगी। और ये देखिए गाइस, मैंने ये पूरा बंद करा दिया है। अब ये काफ़ी हैवी रस्सी है जिससे इसको मैंने बनवाया है। और इस तरफ भी भाई लोहा बहुत ज़बरदस्त लगा है। बस ये एक जगह है जो थोड़ी सी खाली है, तो भाई इसको हम रात में रस्सी से पैक कर लेंगे। तो गाइस अपनी ये लालटेन टांग लेते हैं, जिसके बिना भाई कैंपिंग अधूरी सी लगती है। अब तो भाई बहुत जगह है इसे टांगने की, यहाँ पे टांग देते हैं। थोड़ा आगे टांगता हूँ भाई, यहाँ पर। तो अब भाई जल्दी से अपनी तैयारी करते हैं। आज गाइस मैं क्या क्या लेके आया हूँ मैं आपको बताऊँ। मैं स्लीपिंग बैग लेके आया हूँ, क्योंकि भाई कई बार ऐसा हो रहा था कंबल के साथ भाई ठंडा लग रहा था रात को। तो मैंने सोचा इस बार भाई मैं स्लीपिंग बैग लेके आया हूँ, और हम आराम से स्लीपिंग बैग में आराम से सो जाएंगे और यहाँ पे हम स्टे कर लेंगे। और बार बार भाई मेरा ध्यान बाहर की तरफ जा रहा है। चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि भाई अंधेरा ज़्यादा हो जाए, हमें खाना बनाने में प्रॉब्लम होगी। खाना बनाने के लिए हमारी क्या क्या तैयारी है। सबसे पहले तो अपनी ये एक टेबल है, जिसको भाई मैं यहाँ पे आराम से लगा दूँगा। और एक मेरा बैग जिसमें मेरा सारा खाने का सामान रहता है, ये है गाइस। और ये देखिए भाई, मस्त यहाँ पे आराम से बैठ के मैं जो भी चीज़ बनाना चाहता हूँ वो बना सकता हूँ। बार बार भाई ध्यान पीछे जा रहा है। अभी थोड़ी देर में भाई मैं इसे बंद कर लूँगा। अब क्या करना है गाइस, हमें इसको कनेक्शन देना है। नहीं तो होगा क्या भाई, अभी 1-2 घंटे के अंदर हमारी लालटेन जो है वो बंद हो जाएगी। और इसको सप्लाई हम देंगे पावर बैंक से। इससे भाई क्या रहेगा ना, अब ये इसकी सप्लाई बंद नहीं होगी तो ये चलती रहेगी। गाइस टेबल शायद नहीं दिखाई दे रही है, तो मुझे एक बार फिर बाहर आना पड़ेगा और कैमरे को फिर से सेट करना पड़ेगा। 15 मिनट के आसपास हुए हैं और देखिए भाई पीछे बिल्कुल अंधेरा होने लगा है। और अब मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको मैं आगे रख देता हूँ। ये कहीं ऐसा ना हो भाई, खाना ना बनाने में थोड़ा सा ध्यान देना होता है भाई। पेट्रोल कार है तो इस वजह से भाई मैं बहुत ध्यान से करता हूँ हर काम को। तो गाइस अब शुरुआत करते हैं एक बढ़िया सी कैंपिंग की। अब क्या है ना, आज भाई मैं एक नई चीज़ सीख के आया हूँ। संगीता ने भाई मुझे कुछ चीज़ें सिखाई हैं। तो हमें चाहिए एक चॉपिंग बोर्ड, एक चाहिए नाइफ और कुछ चीज़ें और चाहिए। तो सबसे पहले भाई हमें चाहिए पहले तो ये गाइस, ये अपना बैग मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब मुझे इतनी परेशानी नहीं होगी सामान उठाने में। बड़ा प्रॉपर तरीके से भाई सब चीज़ हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी भाई थोड़ी अगर परेशानी ना हो तो वो कैंपिंग नहीं है। बहुत इजी गोइंग हर चीज़ हो जाए भाई, फिर वो मतलब वो मज़ा नहीं रह जाता है कैंपिंग का। यार कैंपिंग का मतलब है आपका स्ट्रगल। आपको मतलब ऐसे काम करने हैं जिसमें आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, और तभी तो भाई रॉ नेचर का आप मज़ा ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये नहीं चाहिए, पहले चाहिए हमें अपना नाइफ। और ये है कुछ थोड़ा सा सामान। ये क्या है ना गाइस, ये है सूजी। और आज हम सूजी का कुछ आइटम बनाने वाले हैं जो मुझे संगीता ने सिखाया है। अब उसको बनाने से पहले सबसे पहले हमें अपनी प्याज को बारीक चॉप करना है। और यहाँ थोड़ी ही दूर पे भाई जो एलिफेंट डंग था वो पड़ा हुआ था, तो इसलिए भाई मेरे को थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पे। इन केस अगर कोई बात होगी तो भाई मैं यहाँ से जिप्सी लेके भाग जाऊँगा। तो गाइस अगर आज की लोकेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। और जैसा कि हम अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाते हैं, अपनी अर्थ को साफ रखना है, इसलिए भाई मेरी तरह आप भी अपनी सब चीज़ों को अपने साथ लेके जाते होंगे। वाटर बॉटल, चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, जो भी चीज़ें हैं भाई, अगर हम नेचर के करीब आते हैं तो भाई हमें इसे अपनी प्रकृति को गंदा नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा काम है भाई, कर सकते हैं हम। कहीं ना कहीं तो फेंकना है ना भाई, तो उसे कहीं ऐसी जगह पे फेंकें जहाँ उसको रिसाइकिल किया जा सके या उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो ये बड़ा ज़रूरी है भाई, हम करेंगे तभी आगे हमारी जनरेशन्स करेंगी। अगर आप भाई सहमत हैं इस बात से तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अब मैं जल्दी से भाई चॉपिंग कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी ही देर में भाई अंधेरा हो जाएगा। और मुझे सच सच बताऊँ, ये प्याज काटने में बहुत मज़ा आता है। बस ये जो आँख में लगती है ना भाई, ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। और इसे जितना बार आप ऐसे ऐसे नाइफ अपना चलाएंगे
तो गाइस अगर आपको भी ये वाला नाइफ भाई मैं बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आपको भी चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। अपनी लालटेन का जो भी चीज़ है भाई मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ उन सब के मैंने लिंक डाल रखे हैं, तो आप लोग भी भाई परचेज़ कर सकते हैं। आज रात भाई बहुत स्कैरी होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है भाई ये जगह वैसी है नहीं जैसी ये दिख रही थी। ये हमारी प्याज गई इसके अंदर भाई, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये भाई बड़ी तीखी लग रही है मुझे। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें मिलानी है, जैसे कि थोड़ी सी सूजी, और ये क्या हो गया भाई ठंड में जाम हो गया। ये देखिए गाइस ये है सूजी, और इसमें आप सूजी ऐसे डाल दीजिए। थोड़ा सा सूजी को संगीता ने मिक्सी में थोड़ा सा इसे ग्राइंड किया था। अब इसमें हमें नमक डालना है और थोड़ा सा डालना है इसमें दही। संगीता पैक करती हैं तो इसलिए आज उन्होंने चम्मच नहीं रखा है, ये भाई रखा है, ये अल्टा पल्टा जिसे कहते हैं, ये बना के पलटने वाला, और फ्राई पैन भी रखा है। सब चीज़ें हैं, बस आज स्पून नहीं है तो कोई बात नहीं भाई। अब इसमें हमने प्याज डाली है और ये है। अब इसमें हमें क्या मिलाना है, इसमें हमें मिलाना है कर्ड। तो ये थोड़ा सा भाई देसी, वो क्या कहते हैं दही, देसी घी कह रहा हूँ भाई। तो ये थोड़ा सा हम दही इसमें डालेंगे, और इसमें लास्ट में आपको मिलाना है इनो। और ये देखिए गाइस इसको ऐसे 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 करते रहना है। भाई एक कोई चिड़िया है जो बहुत देर से यहाँ पे बैठी हुई बोल रही है, शायद भाई उसे भी भूख लग रही है, या मुझसे पूछ रही है कि भाई कहाँ से आए हो, क्या है। कुछ तो होता होगा ना भाई जानवरों का भी, हमें देखते होंगे तो क्या रिएक्शन रहते होंगे इनके, सोच के देखिए भाई। जैसे कोई चिड़िया आया सामने, उसने हमें देखा, हमने चिड़िया को देखा, सोचा अरे इसके कितने प्यारे कलर हैं यार, इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, या ये उड़ सकती है, हम नहीं उड़ सकते। ऐसे ही भाई बर्ड्स भी सोचते होंगे ना, क्या पता यार, ये तो ऐसे ही सोचते होंगे कि ये गंदा करने आए हैं जंगल को, यही सोचते होंगे भाई, हम लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचते होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें अब मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया और थोड़ा सा अपने कपड़ों पे भी गिरा लिया है, जो कि भाई बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। कपड़ों पे ना गिरे तो आप शेफ़ नहीं हैं फिर। तो भाई देर नहीं करते हैं, जल्दी से फटाफट करते हैं। और अब मैं भाई इसे नीचे गिरा लेता हूँ। अब यहाँ से दिखना ठीक है। अब ये अपना स्टोव यहाँ रख दिया, थोड़ा सा डालना है कि ये ऐसा हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए। अब पता नहीं भाई ये क्या होगा। ये देखिए गाइस अब तो मैं भी भाई देखिए क्या ख़तरनाक चीज़ें बनाने लगा हूँ। अनियन को आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं। फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करी और ये हमने डाला थोड़ा सा ऑयल। ऑयल भाई पूरे में फैला लें। वैसे तो भाई ये तवे में बनना था शायद। इनो गाइस बचा हुआ आप पी लीजिए या इसको वापस रख दीजिए, मर्जी है आपकी। और भाई मेरे को थोड़ी सी प्यास लग रही है। भाई कैंपिंग में जब हम आते हैं ना तो अक्सर ना हम लोग पानी को अवॉइड कर जाते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी होता है भाई पानी पीना। नहीं तो भाई आप कैंपिंग में आपको पता भी नहीं चलेगा और आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो अब बारी है इसको डालने की। थोड़ी देर में आप सब हंसने वाले हो, मुझे नहीं पता है भाई। ये तो उत्तपम लग रहा है। ये तो जब मैं भाई रस्टी से जाता हूँ, कैरावैन होती है, उसमें मैं बिल्कुल सेफ महसूस करता हूँ, तब मैं भाई और चीज़ें बना लेता हूँ। अब यहाँ क्या है भाई, बाहर भी ध्यान देना है, अंदर भी बनाना है, तो ये सब चीज़ें होती हैं भाई। तो ये हमारा पता नहीं भाई कैसा बनेगा, ये उतरेगा कैसे भाई मुझे नहीं पता नहीं भाई ये उतर पाएगा या नहीं, थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा हमें। भाई बना तो सही है, पर ये अब पलटेगा या नहीं इस चीज़ पे बड़ा मुझे भी डाउट है। ये हुआ क्या है भाई, ये ऐसा हो गया देखिए, ये अब ये गिरेगा भी नहीं। ओए भाई संगीता देखेगी तो कहेगी ऐसे बनाना था, वैसे बनाना था, ये करना था, वो करना था। भाई जेंट्स के बस की बातें ये कहाँ हैं। सीधे भाई वही बना लेना चाहिए, चीला। वैसे भाई टेक्सचर तो इसका बहुत डिलीशियस लग रहा है। थोड़ा अब अगला वाला शायद अच्छा बन जाए।
तो फ्रेंड्स आप घर पे इसे बना के देखिएगा, ना मज़ा आ जाए तब कहिएगा। अब देखिए गाइस मेरे साथ क्या होता है, मैं पहले तो भाई बनाने बैठता हूँ चीले के तरह, फिर ये मेरा भुजिया बन जाता है। अब मैं इसे भुजिया बना के खाऊंगा। क्या बन गया यार ये। तो गाइस हंसिएगा नहीं, ये सोचिए मेरा ये रात का डिनर है। कोई बात नहीं। भाई सेकंड वाला तो अच्छा बना के ही रहूँगा मैं। तो गाइस थोड़ा सा मैं खा के देखता हूँ। वाह भाई वाह। तो गाइस अब दूसरी बार देखते हैं ट्राई करके, क्या पता भाई इस बार मैं बना लूँ। तो फ्रेंड्स मेरा डिनर कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर कोई बात नहीं, खाने लायक अभी भी है भाई ये। बस ये है कि थोड़ा सा टुकड़ों में बट गया है, वैसे भी तोड़ के ही खाना था भाई। ऐसी वादियों में आके और ऐसा जला हुआ सूजी का चीला मिल जाए, और क्या चाहिए भाई जिंदगी में। मज़ा आ गया। तो कैंपिंग में भाई डिनर ऐसा ही होता है, खास तौर से मेरी कैंपिंग में। वरना तो भाई लोग बड़ा अच्छा अच्छा डिनर तैयार करते हैं, मैं ही भाई ऐसे ही डिनर बना पाता हूँ। गाइस ये जला नहीं है, डार्क ब्राउन हुआ है। अब मैं जल्दी से भाई इसे बना के और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस ये पेड़ के टूटने की आवाज़ आई है अभी। तो गाइस अब यहाँ पे हम जो रुक रहे हैं, ये जगह बड़ी खामोश हो चुकी है अब भाई चिड़ियों की भी आवाज़ आना बंद हो चुकी है। और अब मैं अपना थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन वाला डिनर कर लेता हूँ। और गाइस आप लोग बताइएगा मुझे और मैं क्या क्या चीज़ें इसमें कैंपिंग में बना सकूं। शॉर्ट वाली चीज़ें, जैसे चीला होता है, जैसे सैंडविच होता है ना, ऐसी वाली चीज़ें। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी लेटने की तैयारी करते हैं, और मैं अब आपको बाहर का एरिया दिखाता हूँ भाई। और मैं अपनी अब टॉर्च निकाल लेता हूँ, जिसके बिना भाई रात को हमारा काम नहीं बिल्कुल चलेगा। और हम यहाँ पे स्टे करेंगे और भाई बाहर भी नज़र रखेंगे पूरी। ये हमारी हेड टॉर्च है, ज़रूरत होगी तो भाई इसे भी लगा लेंगे। फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम अपनी टॉर्च निकाल लेते हैं। तो गाइस अगर आप लोग भी ये टॉर्च लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बहुत ज़बरदस्त टॉर्च है, देखिए। ओ भाई कोहरा आ गया है चारों तरफ। तो गाइस मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ इधर से, और उससे पहले मैं भाई अपनी लेटने की तैयारी सारी कर लूँ। स्लीपिंग बैग और ये सब चीज़ें मैं प्रॉपर अपनी तैयार कर लूँ, और अब भाई यहाँ पे हम आराम से सो जाएंगे। जेरी केन मेरे पास में है। उससे पहले भाई मैं अपनी रस्सी यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्योंकि रस्सी के बिना भाई रात भर मुझे थोड़ा डर लगेगा। ये जगह तो भाई काफ़ी हार्ड है, पर यहाँ से भाई रस्सी लगा लेंगे तो काफ़ी सेफ्टी महसूस होगी। ऊपर से तो भाई मैंने बिल्कुल मजबूत कर रखा है इसे। अब थोड़ी बहुत तो भाई प्रॉब्लम है। अब इस तरह से इसको मैं बना लेता हूँ अपने स्टे करने के लिए। तो भाई ऐसे मैंने कई बार रात बिताई है जंगल में। आज भी भाई होप कि अच्छे से हमारी रात बीत जाएगी। तो गाइस ये मैंने काफ़ी हद तक मजबूत कर लिया है, और अब यहाँ पे एक बढ़िया गिट्ठा लगा देता हूँ। और इतना डर महसूस नहीं होता है जब इधर से रस्सी लग जाती है। एक थोड़ा सा तो भाई
आड़ हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं यहाँ पे लाइट अपने अंदर की बंद करता हूँ, जैसा कि भाई लाइट अब जलाना ठीक नहीं है जंगल में, क्योंकि लाइट बंद होने से भाई आप सेफ़ रहते हो, आपकी मौजूदगी किसी को पता नहीं चलती है कि आप कहाँ पे हो। भाई जब हम ऐसी जगहों पे रुकते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा खौफ किस बात का होता है? रात का। और आजकल यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, जंगली जानवर अटैक बहुत करने लगे हैं, और क्यों कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी भाई 2-3 न्यूज़ भाई वहाँ की थी, रामनगर की, और कुछ न्यूज़ भाई पहाड़ की भी थी कि जहाँ पर कोई घास काटने गए थे या लकड़ी के लिए जंगल के अंदर गए थे, और वहाँ पर टाइगर और लेपर्ड अटैक कर दे रहे थे। अब भाई ये जगह देखिए आप भाई कितनी खतरनाक है बाहर। तो चलिए गाइस मैं अब आपको बाहर दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, अब फॉग भी आ रहा है और ये जगह कैसी हो गई है अब बिल्कुल। ये देखिए गाइस, गाइस 2-3 बार मुझे ऐसा एहसास हुआ है जैसे कोई आसपास था। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। भाई मैं ये लाइट ऑफ करके यहाँ पे स्टे करता हूँ। डर, खौफ, इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है जब भी हम ऐसी लोकेशन पर रुकते हैं। 2 बार ऐसा एहसास हुआ है जैसे कोई चीज़ पीछे थी, तभी मैंने भाई रस्सी जल्दी से लगा ली थी अपनी। तो गाइस सबसे ज़्यादा मुझे प्रोटेक्शन इन रस्सियों से मिलता है। भाई मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ से काफ़ी सपोर्ट है, पर हालांकि मैं जानता हूँ भाई इतनी सपोर्ट नहीं है इन रस्सियों से। और इस तरफ भाई काफ़ी मजबूत है, और ऊपर छत भी मेरी काफ़ी मजबूत है। और पर भाई एडवेंचरस कैंपिंग होती है मेरी जो भी हैं। और अगर आप लोगों को भाई मेरी कैंपिंग एडवेंचरस लगती हैं तो एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। आप लोगों से बात करते करते ऐसा महसूस होता है कि आप मेरे साथ हो। अगर मैं अभी कैमरा ऑफ हो जाएगा ना भाई, फिर मेरे को डर और ज़्यादा लगने लगेगा। अभी कैमरा ऑन है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा हौसला बना हुआ है। फ्रेंड्स टॉर्च मैंने अपने पास रख रखी है। ये देखिएगा, ये लालटेन भाई यहाँ रखी है मेरी। लालटेन मैं अपने साथ रखे हुए हूँ, क्योंकि भाई ऑफ़ कर देता हूँ जब आपसे बात करता हूँ तो ऑन कर लेता हूँ। और ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पे जो स्टे करता हूँ तो मैं ऐसे अंधेरे में भाई मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। और हल्की चांदनी रात है बाहर, देखिए भाई हल्का सा उजाला है। ये देखिए कैमरा मैं आपको खिड़की के पास दिखाता हूँ। अभी मैंने ये खिड़की बंद नहीं करी है, ये देखिए गाइस। और अब मैं खिड़की भी बंद कर दूँगा थोड़ी देर के बाद, फिर यहाँ बिल्कुल अंधेरा होगा। ये मेरी टॉर्च मेरे पास में है, इससे भाई मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बना रहता है। और भाई जो पास में एलिफेंट डंग पड़ा था ना, बार बार भाई दिमाग उसी पे जा रहा है। और कुछ लोगों ने भाई यहाँ पे ऐसी बातें बता रखी हैं ना, तो मुझे 2-3 बार अभी ऐसा महसूस हुआ जैसे एकदम से वो तेज़ हवा चलती है ना, वैसा महसूस हुआ। हालांकि भाई काफ़ी हिम्मत करके भाई मैं रुका हुआ हूँ, डर नहीं रहा हूँ। डर रहा हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। और जितना ही आप ऐसी जगह पे रुकोगे ना, आप सोचोगे कि मैं सही बातें सोचूं, नहीं निकलेंगे। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, कभी भाई जानवर को लेके, कभी उल्टी सीधी चीज़ों को लेके। आप समझ सकते हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ। भाई एक बार बाहर देखते हैं। और 2-3 बार भाई पीछे की तरफ से आवाज़ आई है। मैं ये टॉर्च मार के आपको दिखाता हूँ बाहर का एरिया। ये गाइस अपनी लालटेन रखी है, और इस तरफ अपनी ये खिड़की है, जो कि अभी मैं बस थोड़ी देर में बंद कर दूंगा। भाई देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा है। ये देखिए गाइस, अब ये देखिए ऐसा हो रखा है बिल्कुल बाहर का माहौल। और अब काफ़ी भाई चारों तरफ सन्नाटा है बिल्कुल। और इस तरफ जो है ना भाई खिड़की, इधर की साइड देख लेते हैं एक बार। भाई काफ़ी डरावनी हो गई है ये जगह रात में। और इस तरफ भाई कोई आवाज़ आ रही थी, और इस तरफ भाई ऐसा महसूस हो रहा था जैसे झाड़ियों में कोई चीज़ है, पर इधर को कोई चीज़ नहीं आई है। ये आप देख सकते हो भाई बिल्कुल। इस समय भाई 10:30-11 का टाइम है। भाई अब हम अंदर हो जाते हैं, और ये भी भाई बंद कर देते हैं। तो मैंने अभी तक ऑन रखा था, अब भाई बंद कर देता हूँ इसे। इधर भी बंद कर दिया है मैंने, और इस तरफ भी, और इस तरफ भी। सोने की तैयारी करता हूँ। 2 बार भाई मैं लेटा, फिर दोबारा उठा।
तो गाइस अभी भी सुबह नहीं हुई है। मैं बहुत देर से भाई सुबह का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये रात काटनी मुश्किल हो गई है। रोशनी भी भाई ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकते हैं। आप भाई समझ सकते हो कि मेरी अभी इस समय क्या हालत है। भाई धीमी सी लाइट ऑन करके मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। बार बार भाई आँख खुलती है फिर बंद होती है। इस समय रात का 1 या 1:30 का टाइम है। भाई रात को कोई बाहर नहीं हो सकता। मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई बाहर आया है, किसी ने आवाज़ दी। ऐसा 2-3 बार मुझे महसूस हुआ है। और भाई जंगल में ऐसा क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ये रात के समय में ज़्यादा होता है, पता नहीं भाई, शायद मेरा वहम है। गाइस ये भाई ये 2-3 बार ऐसी आवाज़ हो चुकी है बाहर। मैं देखता हूँ भाई एक बार बाहर को, और लाइट भी तेज नहीं कर सकता हूँ भाई। भाई बस यही करना पड़ता है, चुपचाप से पड़े रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते भाई। भाई ये रात काटनी बहुत मुश्किल लग रही है मुझे। शायद लोग सही कहते थे यहाँ पर कि महसूस होता है जैसे कोई आपके आसपास है। भाई मंकी भी हो सकता है ना गाड़ी पे। ऐसा लगा भाई बोनट पे कोई चीज़ ढक करके बैठी। बस भाई एलिफेंट ना हो। 2 बार भाई ऐसी आवाज़ हुई है बड़ी तेज़ी से, और मैं अपने दिल को भाई तसल्ली देने के लिए बस यही कह सकता हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बोनट पे कोई चीज़ कूद के चढ़ी। तो वो शायद मंकी हो भाई। फिर दोबारा आवाज़ नहीं आई है। 2 बार मेरे को आ चुकी है आवाज़। और इधर छत तो भाई मेरी काफ़ी मजबूत है, देखिए ये बहुत मजबूत है। तो यहाँ से तो प्रोटेक्शन अच्छा खासा है। पीछे भी भाई मैंने रस्सी लगा बांध रखी है। मैंने टॉर्च मारी, कोई भी नहीं था। बस एक हवा महसूस हुई ऐसी कि जैसे कोई है, कोई आया है। या मैं सो रहा था भाई, एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़ोर से कुछ कहा हो। तो मैं एकदम से छटपटा के उठा भाई, पर कुछ भी नहीं था। शायद ये हमारा वहम होता है, या जंगल में हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता है। अब गाइस मैं एक बार बाहर फिर से चेक करके देखता हूँ। इधर ये सब भाई कोहरा है चारों तरफ, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे बाहर। अब मैं भाई बंद करता हूँ इसको और चुपचाप भाई लेटता हूँ। भाई सुबह का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं बस। गाड़ी पूरी मेरी बंद है। इनकेस भाई अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी भाई, मैं गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से आगे निकल जाऊँगा। पता नहीं भाई, डर और खौफ ये सब भाई आपको महसूस होगा जब आप सोलो करेंगे गाड़ी के अंदर। भाई ये अभी बाहर से मेरे को आवाज़ आई है फिर से डॉग की। अब भाई ऐसे जंगल में डॉग कहाँ से आएगा। रात को फिर दोबारा उठूँगा। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो भाई कैसी लगी आप लोगों को लोकेशन? मुझे तो भाई बहुत ज़बरदस्त लगी है, और सही बताऊँ तो भाई रात बहुत ख़तरनाक बीती है। ओ भाई, तो चलिए फ्रेंड्स अब बाहर निकलते हैं। और यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो भाई ये ओढ़ लेता हूँ। ये संगीता ने भाई कंबल बड़ा ख़तरनाक दिया है मुझे आज। तो भाई जब भी हम ऐसी लोकेशन पे आते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। और रात, तो गाइस आप लोगों ने जैसा देखा भाई, रात बहुत ख़तरनाक थी। आसपास भाई ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई जानवर मेरे, कभी गाड़ी के इस तरफ कभी इस तरफ, बहुत बार महसूस हुआ भाई। मैंने कई बार कोशिश भी की देखने की, ऐसा क्यों महसूस होता है जैसे कोई हमारे आसपास है, मतलब कोई साथ में है, ऐसा महसूस होता है भाई। तो अभी आप उधर की साइड चलते हैं भाई इस समय। बस भाई यहाँ तक, इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं है।
उसके आगे भाई बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी हैं कि मेरे से भी ऊंची ऊंची। भाई चिड़ियों का संगीत, तो इसे फील करिए भाई। तो गाइस सही बताऊं तो मैं ऐसी लोकेशन पे इसीलिए आता हूं कि ये सब चीज़ें फील कर लें और आप लोगों को ऐसा खूबसूरत नेचर दिखाने के लिए। अगर गाइस पसंद आया हो तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट और हाइप करना ना भूलें। थैंक यू भाई। भाई उस तरफ ना बहुत ढेर सारी बर्ड्स है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और अपने लिए एक अच्छी सी चाय बना लेते हैं, जैसा कि भाई सुबह का समय चाय का होता है, आप लोग जानते हैं भाई। तो भाई जैकेट पहन लेते हैं। भाई ठंडा अच्छा खासा है यहाँ पर। अपने इंडिया में भाई सुबह की शुरुआत एक अच्छी चाय के साथ होती है, इसमें तो भाई कोई शक नहीं है। भाई जैकेट निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पे अपना जैकेट रख लेते हैं हमेशा की तरह। भाई सुबह भी मैंने काफ़ी ध्यान दिया है, तब उसके बाद मैं बाहर निकला हूँ और अभी भी भाई ये जगह खतरे से खाली नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो। मुझसे ऊंची ऊंची भाई झाड़ियाँ हैं आसपास। तो भाई इसमें अब चाय पत्ती चीनी वो सब डाल देता हूँ जल्दी से। और गाइस सही बताऊँ तो रस्टी अभी हमारा नहीं बन पाया है, उसमें भी भाई बहुत बारीक काम हो रहे हैं क्योंकि रस्टी हमारा पूरा खुला था, तो इस वजह से भाई काफ़ी उसमें समय लग रहा है। तो आप सबसे भाई रिक्वेस्ट है, जिप्सी के व्लॉगों को भी आप पसंद करें जैसे आप रस्टी के व्लॉगों को पसंद करते थे। और जल्दी ही भाई रस्टी आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो जाएगा, तब तक भाई जिप्सी से काम चला लीजिए। थैंक यू। तो गाइस उस तरफ अभी भी धुंध है और भाई सनराइज़ भी उधर ही से होगा और यहाँ पे तब तक मेरी चाय भाई एक बढ़िया सी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए गाइस, एक बढ़िया से सुबह की शुरुआत एक अच्छी सी चाय के साथ। तो गाइस चाय बहुत टेस्टी है। आप लोगों को भाई नेचर से रिकनेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ जितना मुझसे हो पाता है। और अगर आपको भाई अच्छा लगता हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा भाई, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मतलब भाई कहते हैं ना वो मोटिवेशन मिलता है। कल रात भाई यहाँ पर कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ भाई, अभी भी मेरा बार बार ध्यान भाई उसी तरफ जा रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे इनसिक्योर फील हो रहा है। ये पता नहीं भाई, ये ऐसी जगह पे शायद नहीं रुकना चाहिए था मुझे। और रात को भाई मैं यहाँ पे डरा भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगा। होता क्या है ना भाई, डर हमारे ख्यालों में होता है, हमारे दिमाग में होता नहीं है। फिर भी हमें उस समय पे ऐसा लगता है कि शायद जो हम सोच रहे हैं ये सब सच है। और जब आप भाई अकेले होते हो ना, अब चारों तरफ भाई एकदम अंधेरा और ऐसा घना जंगल होगा, भाई आप क्या सोचोगे उस समय। एक छोटी सी भी पत्ते की आहट ना, वो भी भाई ऐसे डराती है, ऐसा लगता है जैसे कोई चल के गया है। और कई बार तो भाई ऐसा लगा जैसे गाड़ी के ऊपर हवा छू के आई या किसी ने ऐसे हाथ मारा गाड़ी पे। बहुत बार ऐसा महसूस हुआ है भाई मुझे। पर अभी भाई मैं बोल पा रहा हूँ ये सब चीज़ें भाई बहुत एडवेंचरस होती हैं और मज़ा आता है भाई। गूज बम्स आ जाते हैं किसी समय, तो ऐसा लगता है यार कहाँ रुक गए। तो भाई मैं कई बार तो लोकेशन से चला भी गया हूँ कई बार। अब मैं निकलता हूँ एक ऐसी लोकेशन की तलाश में जहाँ जाके मैं आपके लिए रॉ कैंपिंग ला सकूँ, ऐसी नेचर की कैंपिंग जो आप लोगों को पसंद आ सके। आज के व्लॉग में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।